हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए आज देखते हैं फिजिक्स की पहले चैप्टर का विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें अक्षीय स्थिति निकाला गया था। आज हम ये डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारे पास मान लेते हैं दो ध्रुव है, एक तो Q1 है, एक ध्रुव Q1 है और एक ध्रुव Q2 है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये मान लेते हैं A, इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको हम मान लेते हैं 2L। क्या मान लेते हैं, 2L। इस पर दो आवेश है, एक पर प्लस Q है, एक पर प्लस Q2 है, दो आवेश हैं। अब हमें ये बताना है कि इनके एक मध्य, इन दोनों के मध्य एक बिंदु है O, एक बिंदु है O। इनके निरक्ष पर, O के निरक्ष पर R दूरी पर, O के निरक्ष पर R दूरी पर जो है एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है, P है। और इसी पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मुझे पता है कि जो है यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे तो हमारा जो है यहाँ की जो दूरी निकल के आएगी वो L निकल के आएगी और यहाँ की दूरी क्या निकल के आएगी, L निकल के आएगी। अब मुझे ये देखना है कि जब हम इसके सापेक्ष एक रेखा खींचते हैं, ये खींचा, इसको खींचने के बाद फिर देखेंगे ये भुजा, ये इनके जो है यहाँ पर इसके सापेक्ष एक जो है वेक्टर रूप आप पढ़े होंगे, तो ये रेखा यहाँ पर आ जाएगी, ये दोनों वियोजित हो जाएंगी। जब आप इनके सापेक्ष कोई रेखा खींचेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, वियोजित हो जाएंगी। ठीक है, वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो है यहाँ से इसके लंबवत एक लंबवत घटक होगा जो R दूरी पर खींचा गया था। ये क्या है, एक लंबवत घटक है। इसको हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके रूप में, साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मानते हैं हम कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये बिंदु मान लेते हैं E है। ये बिंदु हमारी क्या है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारी U1 कॉस थीटा है और ये वाली जो है U2 कॉस थीटा है, U2 कॉस थीटा है। यहाँ तक अगर मुझे समझ में आ गया तो हम मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम डायरेक्ट लगाते हैं। मुझे पता है कि सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। प्लस Q के आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता। तो हमारा हो जाएगा ये E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान देखो प्लस Q पर क्या है, प्लस Q पर ये देखो, ये प्लस Q जो है ये यहाँ से देखो B और P, यानी कि हम कह सकते हैं जो है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं Q अपान BP का स्क्वायर। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको, चलो लिख दिया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 अपान ये पूरी दूरी 2L है, एक दूरी क्या है, L है, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये BP स्क्वायर की वैल्यू निकल के चली आएगी। तो लिख देंगे R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, माइनस Q के कारण P पर तीव्रता देखेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 निकल के आएगा। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब दूसरा क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E2 बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा, क्यू अपान हो जाएगा ये आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। लो भाई यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अच्छा ये आर प्लस एल का स्क्वायर आएगा कैसे, मुझे ये समझना है। देखो भाई मुझे एक पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो हम अगर पी बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। और आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा तो हम पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर यानी कि हम निकाल देंगे पी बी स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वो भी रूट में आ जाएगा। तो हमें एक और पता चल गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसको भी हम बोल देंगे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसको भी बोल देंगे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे करनी लगी थी और यहाँ पे करनी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब होल स्क्वायर से होता है तो रूट कट जाता है। यहाँ पर बीपी का होल स्क्वायर दिया, बीपी का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर देखो बीपी का स्क्वायर देखेंगे, बीपी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा करनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब मुझे निकाल लेनी है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता बराबर क्या है, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब मुझे पता है E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कॉस थीटा। ये वैल्यू मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे जो मुझे कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसको ले लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद बचा क्या 2 cos थीटा, cos थीटा cos थीटा को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, जो कि ये बच जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या 2 cos थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा को लिख देंगे। अभी मुझे एक वैल्यू पता है क्या, कि cos थीटा बराबर होता है, इधर देखेंगे cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम cos थीटा बराबर क्या निकालेंगे, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है क्या L, L अपान आधार क्या है हमारा L, आधार ये हो गया, और कर्ण हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि जो है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो यहीं पर हमारा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये का इंटू क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं इंटू 2 L अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये डाल देते हैं करंट में। अब मुझे एक बात पता है, क्या पता है, अगर कोई वैल्यू जो है, कोई वैल्यू किस रूप में लिखी हो, ए की घात m और ए की घात n के रूप में लिखा तो 1 घात mn हो जाता है। और कोई वैल्यू मेरे पास करने में होती है, अगर कोई वैल्यू x है रूट x है, तो उसको हम क्या लिख देंगे 1/x, यानी कि उसकी आधी होती है। जब उसकी आधी होगी तो मुझे यहाँ पे समझना है कि इस करणी का आधा क्या हो जाएगा। यहाँ पर मान लेता हूँ ये 1 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो अब मुझे समझना है कि हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं कि जो है Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो जाएगा उसके बाद 1 प्लस 1 अपान 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। फिर ये हमारा निकल के आ जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2PL बराबर किसके हो जाएगा P के, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये पूरा हो जाएगा किसके 3/2 के हो जाएगा। अभी मुझे पता है, अगर मुझे पता है कि जो है यदि L मोर लेस देन आर के, तब मेरी नई वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो नई वैल्यू मेरी निकल के आएगी E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा पावर हमारा हो जाएगा 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इससे ये कट जाएगा, तो E बराबर जो मेरी नई वैल्यू निकल के आएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यूब। प्यारे बच्चों, यही मुझे सिद्ध करना था और ये मेरा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। धन्यवाद।